हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। पीटीटी का जो 4 ईयर का पेपर हुआ था उसके मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग की सटीक आंसर की हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत की जा रही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो ऑप्शन राइट होगा, जो आपका आंसर होगा, उसको हम डायरेक्ट बताएंगे ताकि कम समय में आपको सटीक आंसर की प्राप्त हो सके। तो बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक टैंक को दो पाइप ए और बी द्वारा क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरा जा सकता है। जब उन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाता है तो दोनों पाइप एक साथ काम करें तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 है, निश्चित कूट भाषा में आपके रॉकेट को इस रूप में जैसे VCMAQP के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपके साइंस को क्या लिखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन संख्या 3 का मैं कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दूंगा। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 है, अगली संख्या का अनुमान लगाइए। तो इसमें आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5, जिसमें है व्यायाम जिम के लिए वैसा है जैसे कि खाना। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रेस्टोरेंट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6, इसमें दे रखा निम्न में से कौन सी संख्या अनुक्रम में अगली आती है। तो क्वेश्चन संख्या 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 है, विषम संख्या सुनिए। तो क्वेश्चन संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8, इसमें दे रखा है सही अनुक्रम सूर्य और अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो क्वेश्चन संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 में दे रखा है मैट्रिक्स पूरा कीजिए। तो क्वेश्चन संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संघर्ष क्लासेस बहुत ही कम टाइम में सटीक आंसर की आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर आप शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को आंसर की जानने में मदद हो। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हर सब्जेक्ट की आंसर की आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। इन क्वेश्चन को हमारे द्वारा हल किया जा चुका है। हम आपको बहुत ही कम टाइम में आंसर की प्राप्त करवाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 11 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, टमाटर है जो क्लस्टर बीन्स है तो खीरे और मक्का ये क्या है। तो इसका आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सभी क्या है, फल है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ, जिसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तब तक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ, जिसमें आपकी क्वेश्चन संख्या 13 है, एक निश्चित कूट भाषा में आपके एवरीडे को SXSTBFDA के रूप में कूट भाषा में लिखा जा सकता है। तो उसी भाषा में टुमारो को किस कूट संबंध में लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन संख्या 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14, जिसमें दे रखा है कौन सा घन खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा लक्ष्य है आपको बहुत ही कम टाइम में सटीक आंसर की प्रस्तुत की जाए, सब सब्जेक्ट के आंसर की हमारे द्वारा लाई जाएगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन संख्या 15 है, सही विकल्प सुनकर पैटर्न पूरा कीजिए। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन संख्या 16, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन संख्या 17 में है, आकृति की सीधी रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतनी सटीक आंसर की और इतने कम टाइम में आपको कहीं उपलब्ध नहीं होगी, और यहाँ पे आपको बहुत ही कम टाइम में आंसर की जारी की जा रही है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन संख्या 18 का है, जो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखला को पूरा करें। तो क्वेश्चन संख्या 18 का राइट आंसर होगा, वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। अब बिना देरी करते हुए आपके लिए कम टाइम में आंसर की प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आपके 19 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं, जिसमें आपके इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन संख्या 19 में, यात्री समाप्ति पर आप किस दिशा की ओर चल रहे थे। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी 20 का है। जब आप अपनी यात्रा प्रारंभ करने के स्थान से कितना दूर है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 है। अंतिम बिंदु पर आप अपने प्रारंभ बिंदु से लेकर कितनी दूरी तय कर चुके हैं, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 22 दे रखा है। यदि अंतिम बिंदु से आपको आरंभिक बिंदु की ओर चलना पड़े तो आप किस दिशा की ओर चलना होगा, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 23 में दे रखा है दूसरा मोड़ लेने के बाद आप किस दिशा की ओर चल रहे हैं, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा अधिवर्ष नहीं है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतने कम टाइम में आंसर की प्रस्तुत करना बहुत ही कम और मुश्किल है, आपको बहुत ही कम टाइम में आंसर की प्रस्तुत की जा रही है। क्वेश्चन संख्या 25 में है 60 छात्रों की एक कक्षा में जहाँ लड़के और लड़कियों से दुगुना है, अलका शीर्ष से 70वें स्थान पर। यदि अलका से आगे 9 लड़के हैं तो उसके बाद में कितनी लड़कियां हैं, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन संख्या 26 देखते हैं। अब क्वेश्चन संख्या 26 है निम्नलिखित अक्षरों में एक सार्थक शब्द में व्यवस्थित कीजिए, दिए गए विकल्पों में से दूसरा अंतिम अक्षर ज्ञात कीजिए, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 27 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 27 है आप पर्यावरण की योजना बनाते और देखते हैं मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आंधी तूफान की संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यात्रियों की तिथि के करीब आने का अनुमान की फिर से जांच करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 28 जिसमें दे रखा है एक सटीक घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखा दे रही है। यदि जब घड़ी दोपहर 2 बजे का समय दिखाएगी तो घड़ी कितने डिग्री की घूमेगी, तो क्वेश्चन संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 29 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 29 का मैं डायरेक्ट आंसर दे देता हूं, इसमें ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 30 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 30 का है जो मैं राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 31 की तरफ। तो क्वेश्चन संख्या 31 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है यदि कोई महीना मंगलवार से शुरू होता है तो उस विशेष महीने में शुक्रवार किस किस तारीख को पड़ेगा, तो 31 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन संख्या 32 है आप नई पीढ़ी का एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं लेकिन संभावना है कि अगले साल एक नया मॉडल जारी हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, तो 32 का है जो राइट आंसर है। देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वर्तमान मॉडल खरीदेंगे, नए मॉडल के रिलीज होने का इंतजार करेंगे, नए मॉडल पर शोध करेंगे और उसकी वर्तमान मॉडल से तुलना करेंगे, और ऑप्शन नंबर डी वैकल्पिक विचारों पर विचार करेंगे। तो इसमें जो आपके ऑप्शन नंबर सी है वो मेरे हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 33 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 33 है बुधवार की सुबह ललित उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। वह घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की सुइयों की दिशा 255 डिग्री है जो घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो 33 का है जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन संख्या 34 का है जो मैं डायरेक्ट आंसर दे देता हूं, इसका ऑप्शन नंबर बी है संभावित हितों से टकराव के कारण निष्कर्षों पर संदेह करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 35 की तरफ, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित में से एक सार्थक अनुक्रम बनाइए, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 37 में दे रखा निम्नलिखित सार शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी दे रहा है दक्षिण, वो क्या हो जाएगा राइट आंसर। हमारे द्वारा इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया गया है, हम आपके विश्लेषण नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको आंसर की उपलब्ध करवानी है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 38 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 38 में एक पंक्ति में राकेश बाएं से 7वें स्थान पर बैठा है, सुरेश दाएं से 4वें स्थान पर बैठा है। जब राकेश और सुरेश अपना स्थान बदल लेंगे तो राकेश से 15वें स्थान पर होगा, दाएं से सुरेश का स्थान क्या होगा, तो 38 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 39 से है गुलाब, तुलसी, नींबू और संबेली, आगे क्या आएगा, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेहंदी। 40 नंबर है 3 जनवरी 2007 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 41 है फसल, उपज और विधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। बहुत
बहुत ही कम टाइम में सटीक आंसर की आपके सामने लाई जा रही है। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को आंसर की जानने में मदद हो, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 42। क्वेश्चन संख्या 42 का मैं डायरेक्ट आंसर दे देता हूं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण और पूर्व। अब दे रखा है क्वेश्चन संख्या 43 से आपके 47 तक, इसमें वर्णमाला क्रम के अनुसार जमाने का प्रथम स्थान आने वाले शब्द का चयन करना है। तो 43 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो प्रथम स्थान पे होगा। 44 में है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके 45 में है जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 46 में आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन, और 46 में आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। 47 में आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 48 में जो आपका राइट आंसर है, जिसमें आपके दे रखा है विषम को सुनिए, विषम को सुनिए, तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 49 में मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। जो लोग कार चला सकते हैं उनमें से एक तमिल बोलता है। हमारे द्वारा इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन हम विश्लेषण नहीं करना चाहते क्योंकि आपको बहुत ही कम टाइम में आंसर की उपलब्ध करवाना चाहते हैं। आंसर की में रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है 50वां। इसमें हमारे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पुराने जंगलों में जंगल की आग से होने वाले नुकसान कम होता है। संघर्ष क्लासेज और भी सब्जेक्ट की सटीक आंसर की आपके सामने प्रस्तुत करेगा, तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा है जो शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट आंसर की प्राप्त कर सके। हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। और भी सब्जेक्ट के आंसर की बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।